नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज मैं मेंसुरेशन में आपको बताऊंगा रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के बारे में एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपको बताऊंगा कि जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति किस तरह से हो सकती है। आयत में भी हो सकती है, वर्ग में भी हो सकती है, आपकी समांतर चतुर्भुज में भी हो सकती है। तो उसके बारे में किस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किस तरह से आप इसका परिमाप निकालेंगे, उसके बारे में हम इस जो वीडियो में जो बना रहा हूँ उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, चार भुजाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति। चार भुजाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है, या तो वर्ग हो सकती है या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकती है। तो सबसे पहले क्या आता है, रेक्टेंगल यानी आयत। आपने पढ़ रखा होगा कि आयत क्या होता है, जिसकी की लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं समान होती हैं। ये भुजा आपस में समांतर भी है और समान भी है। इसको हम L कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं। अगर ये L बराबर 10 होगा तो ये भी L बराबर हमारा 10 हो जाएगा। B बराबर अगर आपका 5 होगा तो आपका B बराबर 5 हो जाएगा। दोनों भुजाएं बराबर होंगी और इनके बीच जो बनने वाला कोण है, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। जितने भी कोण होंगे, ईच एंड एवरी एंगल। ट्रायंगल मैंने बताया था, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोई भी चार भुजाओं द्वारा घिरी आकृति, उनके जो अंदर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ये हमें मालूम है, ज्योमेट्री में आता है, वहाँ भी हम आपको बताएंगे। अभी केवल हम मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, एरिया। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपने पढ़ रखा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू B। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, पैरामीटर होता है। हम ये पूरी जो चारों भुजाओं की जो दूरी होती है उसको हम परिमाप कहते हैं। तो L प्लस L, B प्लस B। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है L प्लस B। हमें ये भी याद रखना होगा कि मैंने बताया था यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि यूनिट्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो क्षेत्रफल का यूनिट हर समय आपका आएगा। क्षेत्रफल का यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। जो भी होगा आपके वर्ग फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, दो लेंथ का या दो ऊंचाई या फिर जो भी होगा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। परिमाप में क्या होगा? परिमाप हर समय आपका सिंगल आएगा। मीटर में आ सकता है, सेंटीमीटर में आ सकता है, किलोमीटर में आ सकता है। परिमाप आपका सिंगल डिजिट में होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल हो गया और आपका परिमाप हो गया। अब देखिए, आपको आयत में विकर्ण भी पूछा जा सकता है। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस फिर में आपने पढ़ रखी होगी कि जब हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये मान लीजिए मान लीजिए ABCD। तो AC क्या हो जाएगा? हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आधार का वर्ग एंड लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। डायगोनल बोलते हैं इसको, डायगोनल विकर्ण। तो ये हमारा यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में भी और मुझे बताने में भी। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और जो इनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको बताया कि चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसमें अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया बराबर कितना आ जाएगा? भुजा इंटू भुजा। देखिए, वहाँ जैसा आयत में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पे क्या लंबाई भी इसकी A है, चौड़ाई भी A है, तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। इसका कहलाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। जो भी होगा आपका स्क्वायर फॉर्म में होगा। पैरामीटर क्या कहलाएगा इसका? पैरामीटर क्या, परिमाप क्या कहलाएगा? A प्लस A प्लस A प्लस A। ये भी आपका A है, तो आपका हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा? 4A।
चारों ए को हम जोड़ देंगे। विकर्ण क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा √2a। विकर्ण क्या कहलाएगा? जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था आपको, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a² अंडर रूट 2। तो a का तो वर्गमूल a आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा √2a। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चारों अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं, आमने सामने चारों भुजाएं होती हैं, समान होती हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आपने पढ़ा भी होगा पहले, एक बार और रिवाइज हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, संलग्न भुजाएं, वो समान होती हैं। तो इसका देखिए क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। ये भुजा समांतर है, ये भुजा ये समांतर है। जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। लेकिन इसका क्षेत्रफल हम ऐसा नहीं कि लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, क्योंकि ये जब भी हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या 90 डिग्री, लेकिन इनके बीच का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लंबाई तो यही हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या है ऊंचाई लेंगे h। तो h कैसे निकालेंगे? हमने शीर्ष से एक लंब डाला है यहाँ पे 90 डिग्री का। जैसे हमारा ये लेंथ a हो गई, तो हम ये हाइट निकाल लेंगे, और अगर हाइट दी होगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं एरिया इन क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा ऊंचाई। परिमाप वही होता है a + b + a + b, तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा a + b। तो बहुत ही आसान है, समझ चुके होंगे। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? जैसे इस तरह से यहाँ पे निकाला गया है, तो यहाँ पे आपको विकर्ण दिया होगा, एग्जाम में नहीं दिया होगा तो हम निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है? हाइट है, और ये फुल लेंथ आपको जो भुजा दी जाएगी उसके हिसाब से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस, या तो हमें ये दिया होगा या ये दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, नहीं तो हम मान लेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए हमें जैसे हमें ये निकालना है, मान लीजिए ए हमें दिया गया, तो हमने इसको क्या मान लिया? फुल ए है, तो अगर हम इतनी भुजा मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आपकी हो जाएगी p - a। ठीक है, तो ये अगर हम निकालते हैं, हाइट कैसे निकालेंगे? तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट में b² - p²। इस तरह से आपको जो भी डिस्टेंस दी हो, ये डिस्टेंस दी हो, ये वाली डिस्टेंस दी हो, ये वाली डिस्टेंस, उसके हिसाब से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।